नमस्ते। आपका स्वागत है अक्षांति साउंड्स में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बाइनॉरल बीट्स के बारे में। ये ध्वनियाँ आपके मन को शांत और आराम देने में मदद करती हैं। तो आराम से बैठ जाएं, हेडफोन लगाएं और शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी बातचीत एक ऐसे विषय पर है जो सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या हम आवाज़ का इस्तेमाल करके अपने दिमाग की तरंगों को, अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं? हम बात कर रहे हैं बाइनॉरल बीट्स की। हाँ, बिल्कुल। ये एक काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, शीर्षक है बाइनॉरल बीट्स, ध्वनि के साथ अपने मन को ट्यून करना। हाँ। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और हाँ, लेख के मुताबिक इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सही है। देखिए, लेख की शुरुआत ही बड़ी दमदार है, एक सवाल से। ध्वनि से अपने दिमाग को हैक करना चाहते हैं। यही बाइनॉरल बीट्स की शक्ति है। दिमाग को हैक करना, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, सुनने में तो काफी नाटकीय लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये बाइनॉरल बीट्स हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं इस लेख के हिसाब से। बिल्कुल। देखिए, लेख जो समझाता है उसका मूल सिद्धांत वो सुनने में तो सरल है, पर दिमाग के अंदर जो होता है वो काफी दिलचस्प है। आप ऐसे सोचिए कि आपने हेडफोन पहने, ठीक है। अब एक कान में आपको एक आवाज सुनाई देती है, मान लीजिए 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, और उसी समय आपके दूसरे कान में एक थोड़ी अलग आवाज आती है, जैसे 450 हर्ट्ज पर। अच्छा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक ही समय पर। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ असली चीज होती है। आपका दिमाग इन दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सुनता है, ठीक। लेकिन वो खुद ब खुद इन दोनों के बीच का जो अंतर है, हमारे इस उदाहरण में 10 हर्ट्ज का अंतर हुआ है ना, 450 माइनस 440। हाँ, 10 हर्ट्ज। तो दिमाग इस 10 हर्ट्ज के बराबर की एक तीसरी, आप कह सकते हैं काल्पनिक लय या बीट महसूस करने लगता है। इसी काल्पनिक बीट को बाइनॉरल बीट कहते हैं। काल्पनिक मतलब ये आवाज असल में बच नहीं रही? नहीं, यही तो खास बात है। ये 10 हर्ट्ज की आवाज बाहर कहीं नहीं है, ना हेडफोन से आ रही है। ये पूरी तरह से दिमाग के अंदर पैदा होने वाला एक अनुभव है, जैसे एक वो श्रवण भ्रम होता है ना, वैसा कुछ। अच्छा, तो ये कोई असली आवाज नहीं बल्कि दिमाग की अपनी उपज है जो दो अलग आवाजों के फर्क से पैदा होती है। ये तो अपने आप में ही कमाल की बात है। हाँ, है ना। लेकिन लेख कहता है कि इसका महत्व सिर्फ इस अनोखी बीट को सुनने तक ही नहीं है, ये दिमाग पर असर भी डाल सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेख का जो मुख्य तर्क है वो यही है। वो बताता है कि ये जो अंदरूनी बीट पैदा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी वो हमारे दिमाग की अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है, जिसे हम मस्तिष्क तरंगे या ब्रेन वेव्स कहते हैं। ब्रेन वेव्स, हाँ सुना है, जैसे अल्फा बीटा तरंगे। बिल्कुल वही। ब्रेन वेव्स असल में हमारे न्यूरॉन्स के संवाद करने का एक लयबद्ध इलेक्ट्रिकल पैटर्न है, और अलग अलग पैटर्न अलग अलग मानसिक अवस्थाओं से जुड़े होते हैं, जैसे नींद, आराम, फोकस वगैरह। अच्छा। तो लेख के अनुसार ये जो बाइनॉरल बीट की फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमारे उदाहरण में 10 हर्ट्ज, वो हमारे ब्रेन वेव्स को अपनी तरफ खींच सकती है, उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कहते हैं, तालमेल बिठाने या सिंक करने के लिए। सिंक करने के लिए? हाँ, इसे ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट भी कहते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आप 10 हर्ट्ज की बाइनॉरल बीट सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग की तरंगे भी 10 हर्ट्ज के पैटर्न की तरफ झुक सकती हैं। समझ गए। तो मतलब ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये दिमाग की गतिविधि के पैटर्न को बदलने की एक कोशिश है। और अगर दिमाग की तरंगे बदलती हैं, तो शायद हमारी मानसिक स्थिति भी। क्या इसी आधार पर लेख कुछ खास फायदे गिनाता है? बिल्कुल। लेख का दावा यही है कि ब्रेन वेव्स को इस तरह से प्रभावित करके बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल कुछ खास मानसिक अवस्थाओं को पाने या बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। और फायदे? लेख में तो फायदों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। सुनने में काफी प्रभावशाली लगती है, जैसे कि ये याददाश्त और एकाग्रता, मेमोरी और फोकस, इसको बेहतर कर सकते हैं। तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी, इसको कम करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये भी लिखा। और इतना ही नहीं, लेख ये भी कहता है कि ये रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, उसको अनलॉक कर सकते हैं, नींद की गुणवत्ता, स्लीप क्वालिटी सुधार सकते हैं, और यहाँ तक कि दर्द पेन को कम करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, ये सारे दावे लेख में हैं। ये तो जैसे हर मर्ज की दवा जैसा लग रहा है।
क्या लेख ये समझाता है कि एक ही तकनीक से इतने अलग अलग तरह के फायदे कैसे मिल सकते हैं? ये थोड़ा हाँ, आपका सवाल जायज है। देखिए, लेख सीधे तौर पर हर फायदे की बहुत विस्तृत मतलब क्रियाविधि तो नहीं बताता, लेकिन वो इसे ब्रेन वेव्स के साथ जोड़कर समझाता है। जैसा हमने अभी बात की, अलग अलग ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी अलग अलग मानसिक स्थितियों से जुड़ी होती है। हाँ, वो अल्फा, बीटा, थीटा। बिल्कुल, लेख इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। जैसे डेल्टा तरंगें जो बहुत धीमी होती हैं, लगभग 0.5 से 4 हर्ट्ज, वो गहरी नींद से जुड़ी होती हैं। थीटा तरंगें 4 से 8 हर्ट्ज, वो गहरे ध्यान, सपने देखने जैसी अवस्था और कुछ हद तक रचनात्मकता से भी लिंक की जाती हैं। अच्छा। फिर आती हैं अल्फा तरंगें 8 से 13 हर्ट्ज, ये आराम की स्थिति से जुड़ी हैं, शांत जागरूकता, जब आप जागे हुए हैं पर रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्स्ड स्टेट। और फिर है बीटा तरंगें 13 से 30 हर्ट्ज, ये सक्रिय सोच, फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सतर्कता, इन सब से संबंधित हैं। तो लेख का इशारा ये है कि हाँ, लेख का इशारा ये है कि आप जिस तरह का मानसिक असर चाहते हैं, आप उससे जुड़ी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी वाली बाइनोरल बीट चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तनाव कम करके आराम पाना चाहता है, तो लेख के तर्क के हिसाब से वो ऐसी बाइनोरल बीट सुन सकता है जो अल्फा रेंज में, मतलब 8 से 13 हर्ट्ज के बीच एक बीट उत्पन्न करती हो, ताकि दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाए। बिल्कुल। उम्मीद ये है कि दिमाग की तरंगें इस अल्फा लय के साथ सिंक होंगी और आराम की स्थिति को बढ़ावा देंगे। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे फोकस बढ़ाना है तो मैं बीटा रेंज वाली बीट्स चुन सकती हूँ, शायद 15-20 हर्ट्ज। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है लेख के अनुसार। और शायद गहरी नींद के लिए डेल्टा रेंज वाली बीट्स। कि बाइनोरल बीट्स का उपयोग करके व्यक्ति मतलब संभावित रूप से मस्तिष्क को एक खास ब्रेन वेव पैटर्न की ओर धकेल सकता है और उससे जुड़े लाभ जैसे बेहतर फोकस या गहरा आराम पा सकता है। ये एक तरह से दिमाग को मनचाही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है, जैसा लेख का शीर्षक भी कहता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और आकर्षक लगता है। हेडफोन लगाओ, सही फ्रीक्वेंसी चुनो और मनचाही मानसिक स्थिति पाओ। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या ये हमेशा काम करता है? लेख में इस बारे में कोई बारीकियां या सीमाएं बताई गई हैं? देखिए, ये लेख मुख्य रूप से तकनीक और उसके संभावित लाभों पर ही केंद्रित है। ये इस बात पर जोर देता है कि असर व्यक्तिपरक हो सकता है, मतलब हर किसी पर एक जैसा असर हो जरूरी नहीं। और हेडफोन्स का उपयोग जरूरी है क्योंकि दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। हाँ, वो तो बेसिक्स है। सही। लेख सीधे तौर पर इसकी सीमाओं या वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर बहुत गहराई से चर्चा नहीं करता। ये इसे एक संभावना के तौर पर प्रस्तुत करता है कि ध्वनि का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य फोकस इस आइडिया पर है कि कैसे बाहरी मतलब सुनने वाली उत्तेजना एक आंतरिक न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो मूल विचार ये है कि दो अलग ध्वनियां दिमाग में एक तीसरी वो भूतिया लय बनाती हैं। हाँ, कह सकते हैं। और ये लय दिमाग की बिजली की गतिविधि यानी ब्रेन वेव्स को अपनी लय में लाने की कोशिश करती है, जिससे शायद हमारी मानसिक स्थिति बदल सकती है, चाहे वो आराम हो, फोकस हो या कुछ और ये सब दिमाग के अंदर हो रहा है, बाहर की किसी असली बीट से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सार है। और यहाँ जो बात विशेष रूप से ध्यान खींचती है, जैसा लेख में बताया गया है, वो ये है कि कैसे एक अपेक्षाकृत सरल बाहरी चीज, सिर्फ दो अलग अलग साउंड टोन दिमाग के अंदर इतनी जटिल प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। यानी हमारे सुनने की क्षमता और हमारे दिमाग की अंदरूनी कार्यप्रणाली के बीच एक गहरा और शायद मतलब अप्रत्याशित कनेक्शन हो सकता है। लेख इन्हीं संभावित कनेक्शंस और उनके व्यवहारिक उपयोगों जैसे फोकस बढ़ाना या तनाव घटाना, इन पर रोशनी डालता है। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हम सोचते हैं कि हम दिन भर कितनी तरह की आवाजों से घिरे रहते हैं। लेख के अंत में एक पंक्ति है जो इस पर सोचने को मजबूर करती है। अगली बार जब आप हेडफोन लगाएं तो याद रखें, आप सिर्फ संगीत नहीं सुन रहे हैं, आप अपने मन को ट्यून कर रहे हैं। हाँ, ये लाइन अच्छी है। ये सुनने को सिर्फ मनोरंजन या जानकारी पाने का जरिया न मानकर उसे एक सक्रिय प्रक्रिया की तरह देखने का नजरिया देती है, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये लेख सही दिशा में इशारा कर रहा है और ध्वनि इस तरह से दिमाग की कार्यप्रणाली को, ब्रेन वेव्स को प्रभावित कर सकती है, तो फिर सवाल उठता है कि ध्वनि, संगीत, शोर और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बीच और कितने गहरे अनदेखे रिश्ते हो सकते हैं। क्या अलग अलग तरह का संगीत
अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाजें या यहाँ तक कि हमारे आसपास का जो शोर है, क्या वो भी अनजाने में हमारी ब्रेन वेव्स और हमारे मूड पर सूक्ष्म प्रभाव डाल रहा है? शायद हम अनजाने में ही अपनी मानसिक स्थिति को ध्वनियों के जरिए प्रभावित करते रहते हों या प्रभावित होते रहते हों, बिना बाइनॉरल बीट्स के भी। हो सकता है, कौन जाने। ये लेख कम से कम हमें ध्वनि को सिर्फ कानों से सुनने वाली चीज से बढ़कर दिमाग पर असर डालने वाली एक संभावित शक्ति के रूप में देखने का एक नजरिया तो देता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता अपनी अगली म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनते हुए या शायद सिर्फ शांति में बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों पर ध्यान देते हुए विचार कर सकते हैं। सही कहा। ध्वनि और दिमाग का ये रिश्ता कितना गहरा है, इसकी खोज शायद अभी बाकी है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान में रहें और शांत रहें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे।